आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का कोर्ट के जरिए रास्ता और अब देश में सीएए का लागू होना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब यह ऐलान किया गया तो देश में सीए को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में चलने लगे। क्या है यह सीए? क्या देश के मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत है? सीए से किसको फायदा होगा? किसे किसे इसके तहत भारत में आने की आजादी मिल जाएगी? क्या यह मुसलमानों के खिलाफ है? सीए को लाने की वजह क्या थी? सीए का जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं? सीए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? सीए का एनआरसी से क्या लेना देना है? जब इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी तब क्या था? 2016 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इतना समय क्यों लग गया? बहुत सारे सवाल ऐसे आप लोगों के मन में होंगे। हमें लगा एक एक सवाल का तफसील से जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि सीए क्या है? सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी भारत के 3 पड़ोसियों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियंस, यानी इन 3 मुस्लिम देशों में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें इंडिया में रहने की इजाजत इससे दी जाएगी। इसके पीछे जो ग्राउंड कहा गया है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है और 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग यहां रहते थे उन्हें भारत की नागरिकता पूरी तरह से मिल जाएगी। ये इसका अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं मिली हुई हैं आजादी के पहले। ऐसे में बेसिक थॉट प्रोसेस ये था कि इससे वो सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, इससे उनके नागरिकता के अधिकार मिल सकते हैं, इससे उनके सांस्कृतिक अधिकार मिल सकते हैं, उनकी भाषा की सुरक्षा की जा सकती है, उनकी सामाजिक पहचान हो सकती है, वो जाकर जमीन ले सकते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनके साथ उत्पीड़न नहीं होगा, उनको इंडियन सिटीजनशिप के तहत सारे राइट दिए जाएंगे, उनके कार्ड बन जाएंगे और बहुत सारे और प्रॉफिट जो उनको हैं वो इसके जरिए मिलने लगेंगे। वो इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी जैसे बाकी भारतीय लोगों के अधिकार की सुरक्षा होती है। तो ये इसका लब्बो-लुआब है। अब इसमें सवाल आता है कि इसमें यार मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया उसके मुताबिक सीए में मुसलमानों को शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए, मतलब ये माना जा रहा है कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 के पहले अपने देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से परेशान होकर आए थे, दुखी होकर आए थे और आप क्योंकि वहां जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्होंने आपको परेशान किया, अगर कोट अनकोट अगर या किसी और वजह से आप आए थे तो आपको यहां पर मौका दिया जाएगा कि आप अपने आप को रीस्टार्ट कर सकें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी आप धीरे धीरे भारत के नागरिक बन जाएंगे और आपके लिए राहें आसान हो जाएंगी। अगर आप गैर मुस्लिम हैं और आप बांग्लादेश, मुस्लिमों को ना देने के पीछे जो लॉजिक दिया गया वो यही है कि भाई साहब ऑलरेडी उनका देश है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वहां पर उनके लिए क्या इश्यूज होंगे। ऐसे में हाँ, अगर मुस्लिमों को भी आना है तो उनके लिए दूसरे तरीके हैं, लेकिन ये डिस्काउंटेड वाला ऑफर है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लिया गया है। ये बेसिकली यहां पर है। प्रवासी नागरिकों को इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब सवाल यह कि इसमें जरूरत क्या पड़ी, क्यों लागू किया गया? तो लागू इसलिए किया गया क्योंकि 2014 तक इन 3 देशों से 32,000 लोग ऐसे जो इंडिया में आ गए थे और वो रह रहे थे, तो जो उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई हैं उनको यहां फायदा दे दिया जाएगा। एक थर्ड, सीए का प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है? तो एक तो प्रदर्शन हुआ था शाहीन बाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ, असम। वो प्रोटेस्ट के पीछे 2 रीजन था। एक, सीए के साथ एनआरसी। मुस्लिम लोगों का यह मानना है कि सीए के बाद अगला स्टेप जो होगा वो एनआरसी होगा। सीए में तो किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, किसी भी चाहे जिसको, लेकिन एनआरसी में जो गैर तरीके से भारत में रह रहे हैं, मतलब वो लोग जो इंडियन नहीं हैं और अवैध रूप से इंडिया में रह रहे हैं, उनसे कागज मांगे जाएंगे और उनको फिर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जाहिर सी बात है कि सीए के तहत पहले आप उन तमाम लोगों को नागरिकता दे रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, तो जो बचेंगे वो मुसलमान होंगे। तो वो मुस्लिम्स जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से छिप छिपाकर इंडिया में रह रहे हैं, कागज नहीं है, उनको फिर यहां से निकालने की प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा डर जो है वो मुसलमानों के, और क्योंकि मुसलमान शामिल नहीं है तो यह माना जा रहा है कि सीए का असली डर नहीं है, सीए के बाद जो एनआरसी आएगा उसमें इनका डर जो है वो वजह बन जाएगा। ये मामला काफी पहले उठा था, मोदी सरकार की तरफ से इसे उठाया गया था। उसके बाद 2015-16 से इसकी शुरुआत हुई, 19 में से कानून बनाया गया, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ। उसके बाद कोविड आ गया, इस वजह से मामला फंसा पड़ा था, लेकिन अब यह मामला धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ गया है और
2014 के पहले आए लोगों को नागरिकता मिलने की कहानी जो है वो शुरू हो गई है। दो तरह के लोगों ने विरोध किया था। विरोध एक तो वजह थी एनआरसी को लेकर, दूसरा जिसे कई जगह विरोध हुआ था इसलिए क्योंकि कल्चरल डैमेज का डर था। जैसे असम के लोग कह रहे थे कि यार हमारे यहां बहुत लोग आ जाएंगे तो कल्चरल डैमेज हो जाएगा। असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए लोग रह रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा कदम है, इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और आसान शब्दों में बताएं तो 2016 में संसद में इसे पेश किया गया था। उसके बाद इसे 19 में, दिसंबर 2019 में लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पारित किया गया और उसके बाद अब ये मामला यहां आ गया। पॉलिटिकली इसको लेकर काफी चर्चाएं होने वाली हैं, पॉलिटिकली इसके लेकर काफी बातें होने वाली हैं। अब देखना होगा कि यहां से क्या होता है। लेकिन सीएए अभी जो है उसके मुताबिक किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, इनको नागरिकता दी जाएगी। ये इस सारे सवाल का जवाब है। आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर